उन्वान: डॉक्टर चुटकी का टाइम ट्रेवलिंग एडवेंचर, डायनासोर से मुलाकात। एक ज़माने में ग्रीन वेल के पुरअमन कस्बे में डॉक्टर चुटकी नाम का एक ज़हीन साइंसदान रहता था। डॉक्टर चुटकी एडवेंचर से मोहब्बत और अपने इर्द गिर्द की दुनिया के बारे में उनके नाकाबिल तस्खीर तजस्सुस के लिए मशहूर थे। एक दिन अपने दोस्तों मीना और राजू के साथ एक पुरानी गार की तलाश के दौरान वो उसकी गहराई में छुपी एक पुरअसरार टाइम मशीन से ठोकर खा गए। दरियाफ्त से पुरजोश डॉक्टर चुटकी ने जल्द ही समझ लिया कि टाइम मशीन उन्हें तारीख के किसी भी मोड़ पर ले जा सकती है। अपनी आंखों में चमक के साथ डॉक्टर चुटकी ने एक जुर्रतमंदाना मंसूबा पेश किया, वक्त पर वापस सफ़र करने और उन शानदार मखलूक़ात से मिलने के लिए जो कभी ज़मीन पर घूमती थी। मीना और राजू ने बेताबी से इत्तेफाक किया और उन्होंने मिलकर ज़िंदगी भर की मुहिम जोई के लिए तैयारी की। जैसे जैसे टाइम मशीन ज़िंदगी की तरफ घूम रही थी, डॉक्टर चुटकी ने डायनासोर की उम्र के लिए नुकात मुकर्रर कर दिए। रोशनी की चमक के साथ वो लाखों साल माजी में पुरादितासिक अजायबात से भरी हुई दुनिया में ले गए थे। उनका पहला पड़ाव डायनासोर का दौर था, जहां उनका सामना ताकतवर टायरेनोसोरस रेक्स से हुआ। अपने उस तरह तेज दांतों और ताकतवर जबड़ों के साथ उनके ऊपर बुलंद देखने के लिए एक मंजर था। डॉक्टर चुटकी और उसके दोस्तों ने हैरत से देखा जब खौफनाक शिकारी अपने अगले खाने की तलाश में कदीम ज़मीन की तज़ीम में घूम रहा था। इसके बाद उनका सामना नर्म देव बर्च्यूसोर से हुआ, जो बुलंद और बाला दरख्तों के दरमियान सुकून से चल रहा था। इसकी लंबी गर्दन आसमान की तरफ फैली हुई थी, जैसा कि इसने ऊपर की शाखों से पत्ते तोड़ लिए थे। डॉक्टर चुटकी ने मखलूक की सरासर जसामत और अजमत पर हैरत का इजहार किया, जिंदगी के तनव्वु पर हैरत का एहसास महसूस किया जो कभी ज़मीन पर मौजूद था। जब वो अपना सफ़र जारी रखे हुए थे तो वो अपने मखसूस 3 सींगों वाले चेहरों और हड्डियों के जेरमटोहे के साथ ट्राइसेराटॉप्स के एक रिवर से मिले। ट्राइसेराटॉप्स सरसब्ज घास के मैदानों में पुरअमन तरीके से चलते थे, मुस्तकबिल से आने वाले ज़ायरीन से बेखबर उनको दिलचस्पी से देख रहे थे। अचानक उन्होंने आसपास की झाड़ियों में सरसराहट की आवाज़ सुनी। उनकी हैरत की वजह से वेलोसिरैप्टर्स का एक गिरोह उभरा। उनके चिकने जिस्म और तेज पंजे उन्हें जबरदस्त शिकारी बना रहे थे। डॉक्टर चुटकी और उसके दोस्तों ने देखा कि वेलोसिरैप्टर अपने शिकार को पीछे छोड़ने के लिए अपनी जहानत और चुस्ती का इस्तेमाल करते हुए शिकार करते हैं। उनका एडवेंचर उन्हें पुरादितासिक दुनिया की गहराई में ले गया, जहां उनका सामना स्टीगोसोर्स से हुआ। इसकी तेज दम और बख्तर बंद प्लेटें थीं। वो हर एक मखलूक की मुनफरद मुवाफ़क़त पर हैरान रह गए। हर एक अपने माहौल और तर्ज ज़िंदगी के लिए बिल्कुल मौजूद था, लेकिन उनका सफ़र ख़त्म होने से बहुत दूर था। जैसे ही वो माजी में आगे बढ़े, उनका सामना एक ऊनी मीमत से हुआ, जिसकी मोटी खाल और बड़े दांत थे। वो हैरत से देख रहे थे जब शानदार मखलूक बर्फीली टंडरा में घूम रही थी, जो एक गुजरे हुए दौर की यादगार है। उनका अगला मुकाबला खौफनाक साबिर दांत वाले टाइगर से था। इसके उस तरह तेज दांत सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। डॉक्टर चुटकी और उसके दोस्तों ने एक महफूज फासला रखा, क्योंकि उन्होंने ताकतवर शिकारी को हरकत में आते हुए देखा और उसके शिकार को मुहलिक दुरुस्तगी के साथ शिकार किया। जैसे ही वो सफ़र कर रहे थे, उनका सामना मज़ीद पुरादितासिक मखलूक़ात से हुआ, जिनमें से हर एक आखिरी से ज़्यादा दिलकश थी। कदीम समंदरों के हुक्मरान मेगालोडन से लेकर चमड़े के परों पर आसमानों पर उड़ते खूबसूरत प्टिरानोडॉन तक डॉक्टर चुटकी और उनके दोस्त माजी के अजायबात पर हैरान रह गए। लेकिन इनकी मुहिम जोई इसके खतरात के बगैर नहीं थी। वो इसके बख्तरबंद जिस्म और कलब नुमा दम के साथ एक नाराज एनकिलोसोर्स के चुंगल से बच निकले। उनका सामना भयानक एलोसोर्स से हुआ, जो कि उस तरह तेज दांतों वाला एक बेलगाम शिकारी है और भूख लगी है। दरपेश चैलेंजेस के बावजूद डॉक्टर चुटकी और उनके दोस्त निडर रहे। उन्होंने इल्म और मुहिम जोई की तलाश में पुरादितासिक दुनिया के खतरात का मुकाबला करते हुए अपना सफ़र जारी रखा। आखिरकार जैसे ही सूरज कदीम मंजरनामे पर गुरूब होने लगा, डॉक्टर चुटकी और उनके दोस्तों ने टाइम मशीन की तरफ वापसी की। हैरत और हैरत के एहसास के साथ वो माजी की शानदार मखलूक़ात को अलविदा कहते हैं, ये जानते हुए कि उन्होंने वाकई गैर मामूली चीज़ देखी थी। जैसे ही टाइम मशीन दोबारा जिंदगी की तरफ लूट आई, डॉक्टर चुटकी और उनके दोस्तों को मौजूदा दौर में वापस ले जाया गया। उनके दिल वक्त के साथ साथ उनके नाकाबिल यकीन सफ़र की यादों से भर गए।
और अगरचे वो घर वापस आ चुके होंगे, लेकिन उनका एडवेंचर ख़त्म होने से बहुत दूर था, क्योंकि डॉक्टर चुटकी जानते थे कि माजी और मुस्तकबिल दोनों में अब भी बेशुमार असरार दरियाफ्त होने के मुंतज़िर हैं। और इस सोच के साथ इसने उनके अगले अजीम एडवेंचर का मंसूबा बनाना शुरू किया। और इस तरह डॉक्टर चुटकी की टाइम ट्रेवलिंग मुहिम जोई का अफसाना जिंदा रहा, जो आने वाली नस्लों को दुनिया के अजायबात दरियाफ्त करने और इससे आगे के ख्वाब देखना बंद न करने की तरगीब देता रहा।